खौफनाक राज। रात की खामोशी में कुछ आवाजें सिर्फ बहादुर ही सुन पाते हैं, और आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसा राज जो आपकी रूह तक कांप देगा। स्वागत है खौफनाक राज में। गांव के आखिरी सिरे पर खड़ी वह हवेली बरसों से वीरान थी। झुकी हुई दीवारें, उखड़ा हुआ प्लास्टर और काई से ढकी सीढ़ियां, जैसे समय ने उसे सजा दी हो। दिन में भी वहां अंधेरा पसरा रहता था और रात को तो हवेली किसी जिंदा प्राणी की तरह सांस लेती प्रतीत होती थी। अनन्या को इन बातों से कोई फर्क को नहीं पड़ता था। तर्कशील, व्यावहारिक और अपने आप पर भरोसा रखने वाली अनन्या को डर कहानियों से ज्यादा पुराने मकानों की शांति आकर्षित करती थी। शहर की भागदौड़ से दूर कुछ समय अकेले रहकर लिखने के लिए उसने उसी हवेली को चुना था। गांव वालों ने मना किया सुनो, था। यहाँ खतरा है। वहां आईने ठीक नहीं है। तुम सब एक बूढ़ी परेशान औरत क्यों ने हो? धीमी आवाज में कहा था। अनन्या हंसती थी। उसे लगा पुरानी जगह, पुरानी अफवाहें, पहली रात हवेली असहज थी पर सामान्य। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं, हवा दरारों से सीटी बजाती थी। अनन्या ने इसे हवेली की उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया। सब कुछ तब बदला जब उसने ऊपर के कमरे में वह आईना देखा। वह आईना दीवार से टिकाया हुआ था, लंबा चौड़ा और असामान्य रूप से साफ। धूल से भरी हवेली में वह एकमात्र चीज थी जिस पर समय का असर नहीं दिखता था। अनन्या उसके सामने खड़ी हुई। उसका अक्स साफ दिखाई दिया, सामान्य, शांत। उसने हाथ उठाया, अक्स ने भी हाथ उठाया। सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरे दिन जब वह आईने के सामने रुकी, उसने हल्का सा सिर झुकाया। अक्स ने एक क्षण की देरी से सिर झुकाया। बहुत मामूली देरी, शायद थकान, शायद आंखों का धोखा। तीसरे दिन देरी थोड़ी बढ़ गई। अनन्या मुस्कुराई। अक्स कुछ पल बाद मुस्कुराया। उसकी रीढ़ में ठंड सी उतर गई। उस रात उसे नींद नहीं। उसे बार बार लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे की हवा भारी थी और आईने की तरफ से अजीब सी ठंडक आ रही थी। अगले दिन उसने प्रयोग किया। आईने के सामने खड़े होकर उसने अचानक गर्दन मोड़ी। अक्स हिला ही नहीं। वह उसी तरह सीधा खड़ा रहा, बिना पलक झपकाए, बिना प्रतिक्रिया। अनन्या की सांस अटक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये संभव नहीं, उसने खुद से कहा, लेकिन आईना अब भी उसे घूर रहा था। उस रात आईने से आवाज आई, कोई शब्द नहीं, बस धीमी खुरदुरी सांसों की आवाज। अनन्या ने डरते हुए लैंप उठाया और आईने के सामने पहुंची। उसका अक्स वहां था, लेकिन आंखें अलग थीं। उनमें कुछ मांग थी, कुछ भूख। अचानक आईने पर उंगलियों के निशान उभरे अंदर से। अनन्या पीछे हट गई। उसका दिमाग इनकार कर रहा था, पर शरीर डर से जड़ हो चुका था। अगले कई दिनों तक अक्स कभी देर से हिलता, कभी बिल्कुल नहीं। कभी कभी वह मुस्कुराता, जबकि अनन्या का चेहरा भय से पत्थर बना होता। उसे लगने लगा कि आईना उसे देख नहीं रहा, समझ रहा है। एक रात उसने देखा, अक्स ने बिना उसके हिले कदम आगे बढ़ाया। आईने के भीतर की सतह पानी की तरह लहराई। अनन्या चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में घुट गई। उसी क्षण उसे एहसास हुआ, यह आईना प्रतिबिंब नहीं बनाता, यह बदलाव की प्रतीक्षा करता है। हवेली के पुराने कागजों में उसे एक टूटा सा पन्ना मिला, जिस पर लिखा था, आईना वही नहीं दिखाता जो है, वह वही चाहता है जो अकेला हो। अनन्या ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। उसने सामान बांधा, दरवाजा खोला, लेकिन बाहर वही कमरा था। हर रास्ता, हर दरवाजा उसी आईने के पास ले जाता था। आखिरी रात आईने ने बोल दिया, अब तुम्हारी बारी है। अक्स ने हाथ बढ़ाया और इस बार अनन्या हिली नहीं। उसका शरीर जम गया। आईने के भीतर से हाथ बाहर आया, ठंडा, सख्त। एक झटके में सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वाले हवेली के पास रुके। खिड़की से रोशनी आ रही थी। अंदर कमरे में आईना दीवार से टिका था। आईने में एक लड़की स्थिर खड़ी थी, बिल्कुल जीवित। कमरे के बीच में फर्श पर अनन्या का शरीर पड़ा था, निःशब्द, निस्पंद। और आईने में खड़ी लड़की धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब अक्स को देर से हिलने की जरूरत नहीं थी।